दोस्तों, हम बहुधा वचन में सुनते हैं कि हमारा अभिषेक किया गया है, पर अभिषेक का वास्तविक अर्थ क्या है, क्या आप जानते हैं? यदि आप जानना चाहते हैं और अभिषेक पाना चाहते हैं तो यह अध्ययन आपके लिए ही है। कृपया इस बात को जानने के लिए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आप सभी सम्मानित दर्शकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं विश्वास करता हूं कि आप स्वस्थ, सुरक्षित और वचन में बने हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें परमेश्वर की ज्योति प्राप्त होती है और उसमें कुछ अंधकार नहीं। आप उस ज्योति में ही रहें तो आपके जीवन में वह ज्योति परिलक्षित होती रहेगी। यह आपका अपना सत्य वचन बाइबल अध्ययन है और मैं आप सभी का इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। मित्रों, हम यूहन्ना की पहली पत्री पर मनन कर रहे हैं और पिछले दिनों हमने परमेश्वर की ज्योति और नई आज्ञा के बारे में जाना था। साथ ही हमने संसार से प्रेम ना करने के बारे में भी वचन से सीखा था। 3 मुख्य कारक, इन बातों को हमने जाना था जो संसार में हमारे विरोधी हैं, अर्थात संसार, शरीर और शैतान। दोस्तों, आज हम दूसरे अध्याय के 20वें पद पर अपना मनन आरंभ करेंगे और देखेंगे कि यूहन्ना हमें हमारे अभिषेक के बारे में हमें स्मरण दिलाता है। किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें संसार से निकालकर नए जीवन में प्रवेश कराया है। पुराने और नए जीवन का अंतर, पुराने और नए मनुष्य और उसके स्वभाव का अंतर हम देखेंगे। जब हम परमेश्वर में नहीं थे तब हम कैसे थे, पर मसीह में आने के बाद हम में जो अंतर या आंतरिक परिवर्तन हुआ है वह अलौकिक है, वह ईश्वरी है। आज हम उस बात को जानेंगे जो हमें पुराने और नए स्वभाव में भेद या अंतर प्रकट करती है। तो आइए दोस्तों, हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसके 20 पद से आरंभ करेंगे। हमने पिछले अध्ययन में देखा था कि यूहन्ना कहता है कि मसीह के नाम में अनेक हैं, परंतु सब सच्चे मन से उसके आज्ञाकारी नहीं हैं। यदि वे परमेश्वर के साथ उसके आज्ञा पालन और प्रेम द्वारा सहभागिता रखते तो वे हमारे साथ भी सहभागिता रखते, परंतु वे वास्तव में हम में के थे ही नहीं। वे पाखंडी विश्वासी हैं, वे वास्तव में मसीह के विरोधी हैं। अतः यह अति आवश्यक है कि हम अपने आप को जांचें कि हम विश्वास में हैं या नहीं। जी हाँ, हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, जो अनुग्रह का कार्य है, न कि व्यवस्था के विधि विधान के पालन का कार्य है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की संतान पाप से घृणा करती है। आज हमारे मन में पाप को स्वीकार करने की धारणा है, वह धर्मशास्त्र आधारित नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि आज कलीसिया के सदस्य अपने आप को परमेश्वर की संतान मान रहे हैं, क्योंकि वे कलीसिया के कामों में सक्रिय भाग लेते हैं, परंतु वे दीमकों से अधिक और कुछ नहीं है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक वेश्या थी जिसका एक पुत्र था। वह बहुत बीमार हो गई। उसे ऐसा लगा कि वह मर जाएगी। अतः डर के मारे उसने अपने पुत्र से कहा, जा और किसी पादरी या सेवक को बुला ला कि मुझे वह वहां अंदर ले ले। वह बालक चलते चलते बहुत दूर निकल गया। अंत में उसे एक भव्य आराधनालय दिखाई दिया। उसने वहां जाकर दरवाजा खटखटाया तो पादरी बाहर निकला। उसने पूछा, क्या चाहिए? उस बालक ने कहा, मेरी मां मर रही है और वह चाहती है कि आप उसे भीतर लें। पादरी ने सोचा कि उसकी मां नशे की हालत में कहीं रास्ते में पड़ी है, अतः उसने कहा, जाकर पुलिस बुला ले। आज वैसे भी पानी बरस रहा है और आज मैं बाहर नहीं जाना चाहता। उस बालक ने कहा, उसने शराब नहीं पी है और वह घर में है। वह बहुत बीमार है, अतः वह चाहती है कि आप उसे स्वीकार कर लें। क्या आप घर चल सकते हैं? वह पादरी जानता था कि वह इनकार नहीं कर सकता।
अतः वह छतरी लेकर उस बालक के साथ चल पड़ा। घर पहुंचकर वे चरमराती सीढ़ियों से चढ़कर उस स्त्री के कमरे में पहुंचे। मार्ग में वह पादरी सोचता आ रहा था कि वह उससे क्या कहेगा, क्योंकि उसने तो सदैव यही प्रचार किया था कि हमें सुसभ्य और शिष्टाचारी होना है। उसने सोचा कि यदि वह उससे सुधरने को कहेगा तो उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। उसे तभी स्मरण आया कि बचपन में उसकी माता उसे यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 16 पद सुनाया करती थी। अतः उसने बाइबल के यूहन्ना 3:16 निकाला और उसके पास बैठकर पढ़ने लगा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उस स्त्री ने कहा, क्या मेरे जैसी स्त्री के लिए भी केवल उस पर विश्वास करना काफी है? पादरी ने कहा, यही तो लिखा है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 उसके 14 पद में लिखा है, जिस प्रकार मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर लटकाया, उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र भी लटकाया जाएगा। तुम्हें यही करना आवश्यक है। उसने मरते समय प्रभु यीशु को ग्रहण किया। बाद में उस पादरी ने यह घटना सुनाकर कहा, मैंने उस स्त्री को ही नहीं अपने आप को भी भीतर लिया, क्योंकि वह मुक्त विचारक पादरी था। मेरे प्रियो, क्या आप स्वर्ग के भीतर हैं? क्या आपको पूरा विश्वास है कि आपने उस पर अपना मुक्तिदाता होने का विश्वास किया है? कुछ लोग निश्चय ही मुझे लिखेंगे कि मुझे उनसे ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि वे तो जन्म से ही कलीसिया के सदस्य हैं। मेरे विचार में आपको जांच कर देखना होगा कि आप विश्वास में हैं या नहीं। अपनी स्थिति का मूल्यांकन करना अच्छा है। एक बार ऐसा हुआ कि हमारा अकाउंटेंट बहुत बीमार हो गया और दूसरा अकाउंटेंट आने तक हम सोच रहे थे कि हम बहुत ही अच्छी आर्थिक स्थिति में हैं, परंतु वास्तव में ऐसा था नहीं। हम परमेश्वर के आभारी हैं कि हमने समय पर अपने लेखा परीक्षण कर लिया था। इसी प्रकार कलीसिया के सदस्यों को भी अपने विश्वास की जांच करना आवश्यक है कि क्या हम विश्वास में हैं। क्या आप वास्तव में मसीह यीशु में विश्वास करते हैं? कोई मुझसे कह सकता है, आप मुझे उद्धार से वंचित करवा रहे हैं। मेरे मित्रों, मैं विश्वासियों की सुरक्षा में विश्वास करता हूं, परंतु मैं पाखंडियों की असुरक्षा में भी विश्वास करता हूं। हमें अपने आप को जांचना है कि हम किस प्रकार के विश्वासी हैं। इस अध्याय के आरंभ में यूहन्ना ने स्पष्ट कहा है कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं और हम उसके साथ सहभागिता रखते हैं। हम उसकी दुर्बल, कमजोर, चूकने वाली, गिरने वाली अकिंचन संतान हैं, परंतु हम उसके साथ सहभागिता रखते हैं क्योंकि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु का लहू हमें पापों से धोता रहता है। पिता के पास हमारा एक सहायक उपस्थित है। वह हमारे पक्ष में, वह हमारी ओर से याचना करता रहता है। पद 3 में हमने देखा था कि परमेश्वर प्रेम है, जो इस पत्री की विषय वस्तु है। इस पत्री में प्रेम शब्द 33 बार काम में लिया गया है। यूहन्ना कहता है कि बालक प्रेम में चलते हुए परस्पर सहभागिता रखें। इसका अर्थ है कि उनका जीवन भिन्न है, उनका स्वभाव नया हो गया है। अब वे परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। आज्ञा पालन जीवन की परख है। उसकी आज्ञाओं के पालन करने से ही हम जान सकते हैं कि हम में जीवन है या नहीं। हमें उसकी आज्ञाएं मानना है और उसके वचनों पर चलना है। उसके वचनों पर चलने का अर्थ है कि हम उसके आज्ञा पालन से भी आगे जाना चाहते हैं। यूहन्ना व्यवस्था और अनुग्रह में अंतर स्पष्ट करता है। व्यवस्था में निर्देश हैं, ऐसा करो तो तुम जीवित रहोगे, परंतु अनुग्रह की अनिवार्यता है। यदि मनुष्य में जीवन है तो वह ऐसा करेगा। इसका अर्थ है कि मनुष्य को परमेश्वर के लिए जीने से पूर्व परमेश्वर से जीवन पाना आवश्यक है।
मनुष्य अपने पुराने स्वभाव में परमेश्वर के लिए नहीं जी सकता है। व्यवस्था और अनुग्रह में यही एक मौलिक अंतर है। व्यवस्था कहती है कर, जबकि अनुग्रह कहता है विश्वास कर। यह एक ही लक्ष्य प्राप्ति के दो भिन्न मार्ग हैं। व्यवस्था के साथ समस्या यह है कि वह सफल ना हो पाई, क्योंकि मनुष्य के पुराने स्वभाव के लिए परमेश्वर को प्रसन्न करना संभव नहीं है। हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। यूहन्ना कहता है कि वास्तविक जांच यह है, क्या मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में आनंद लेता हूं? क्या मैं उसकी आज्ञाओं को मानने से प्रसन्न होता हूं? परमेश्वर की संतान होने के नाते आप में नया स्वभाव है और अब आप उसे प्रसन्न करना चाहते हैं। यदि आप पाप में रहते हैं तो परमेश्वर और उसकी संतान के साथ सहभागिता नहीं कर सकते। नीति वचन की पुस्तक 28 अध्याय के 13 पद में लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से ढांक लेता है, परंतु हम यह न समझें कि हम पाप में रह सकते हैं और परमेश्वर और अन्य विश्वासियों के साथ सहभागिता कर सकते हैं। यदि हमारा जीवन सुसमाचार के योग्य है तो यह भी हमारे विश्वास का आश्वासन है। मेरा अपना विचार यह है कि यदि हम परमेश्वर का आज्ञा पालन न करें तो हमारे मन में शांति नहीं होगी। ऐसी शांति काल्पनिक नहीं होती है, यह दिखावे की नहीं होती है, यह झूठा विश्वास नहीं है, यह मन का भ्रम नहीं है, यह व्यर्थ का गर्व नहीं है, यह उग्रवादी नहीं है। यह तो वास्तव में सच्ची दीनता है। आपके उद्धार का आश्वासन और विश्वासी की अनंत सुरक्षा अलग अलग बातें हैं। वे एक नहीं हैं, यद्यपि वे परस्पर संबंधित हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 27 और 28 पद में प्रभु यीशु ने कहा कि उसकी भेड़ें उसकी आवाज पहचानती हैं और वह अपनी भेड़ों को पहचानता है और उसकी भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती हैं और वह अपनी भेड़ों को अनंत जीवन देता है। वे कभी नष्ट ना होंगी, ना ही कोई उन्हें प्रभु यीशु से अलग कर सकता है। यदि आप उसकी भेड़ हैं तो आप उसकी आवाज सुनेंगे। तब आप अपने उद्धार का अंगीकार करते समय घमंड नहीं करेंगे। आप यह नहीं कहेंगे कि आप महान हैं, आप कहेंगे कि आपका चरवाहा महान है। यह कैसा महान सत्य है। हम पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय के 20 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। ध्यान दीजिए, हमारा यह अभिषेक पवित्र आत्मा का है, जिसे हम आगे चलकर पद 27 में देखेंगे। जब यूहन्ना कहता है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और यह सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। जैसा हमने पढ़ा है, कहता है, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। पवित्र आत्मा प्रत्येक सच्चे विश्वासी में अंतर्वास करता है और उस पर सब कुछ प्रकट करता है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। अतः हम में पवित्र आत्मा अंतर्वास करता है, जो परमेश्वर के वचन में निहित भेद हम पर प्रकट करता है। हमारा अभिषेक किया गया है और प्रत्येक विश्वासी को उसके उद्धार का आश्वासन प्राप्त है। यदि आप वास्तव में परमेश्वर से व्यवहार रखना चाहते हैं तो उसके पास आएं और उससे ज्योति मांगे, मार्गदर्शन खोजें
और उसके द्वारा दिए जाने वाले आश्वासन की विनती करें। कहता है, तुम सब कुछ जानते हो। यूहन्ना के कहने का अर्थ है कि परमेश्वर की संतान होने के कारण आपको जो कुछ जानना है वह आपकी जानकारी के लिए निश्चित है। इसका अर्थ यह नहीं कि आपको अकस्मात ही आत्मिक सर्वज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसका अर्थ है कि पवित्र आत्मा की सहायता से आप परमेश्वर के वचन को पढ़कर परमेश्वर आपको अनुभव प्रदान करता है। तब इन बातों में विकसित होना आपके लिए संभव हो जाता है। परमेश्वर के अनेक संतान अनुग्रह और प्रभु यीशु के ज्ञान में बढ़ते हैं। मैंने अपनी सेवा के वर्षों में अनेक अयाजकीय मनुष्यों को ऐसा विकास करते देखा है और मैं वास्तव में इस बात पर आश्चर्य करता हूं। अपने सेमिनरी प्रशिक्षण काल में मुझे एक कलीसिया में प्रचार करने के लिए नियुक्त किया गया था। वहां हमें एक वृद्ध महिला ने भोजन के लिए बुलाया। उसे लिखना पढ़ना नहीं आता था और इस कारण वह आराधना में नहीं जाती थी। लोग उसे दादी जी कहते थे। किसी ने मुझसे कहा कि मैं दादी जी को बाइबल पढ़कर सुनाऊं। मैं सेमिनरी में पहले वर्ष का विद्यार्थी था, अतः मैंने सोचा कि मैं उसे अपना ज्ञान सुनाऊं। अतः मैंने यूहन्ना अध्याय 14 पढ़ा और उसे समझाना चाहा, क्योंकि उसे लिखना पढ़ना नहीं आता था। मैंने 1 या 2 टिप्पणी ही की होगी, तब मुझे ऐसा लगा कि वह मेरी बातें सुनकर ऊब गई है। कुछ समय बाद उसने कहा, हे युवक, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है? उसने उस संदर्भ से संबंधित जो बात कही वह न तो मैंने और न ही किसी अध्यापक ने कभी सोची होगी। इससे पूर्व कि मैं पूरा अध्याय पढ़ पाता, वह कह रही थी और मैं सुन रहा था। मेरा मित्र चुप बैठा सुन रहा था। मेरे प्रियो, जब हम घर लौट रहे थे तब मेरे मित्र ने कहा, आप निश्चय ही दादी के लिए सहायक सिद्ध हुए। मैंने कहा, उसने यह सब कहां से सीखा? मेरे मित्र ने उत्तर दिया, क्या आपने कभी नहीं सोचा कि पवित्र आत्मा उसका शिक्षक है? हमारे शिक्षक तो उचित नहीं हैं। यूहन्ना कहता है, हमें पवित्र आत्मा को शिक्षक बनाना है। तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो, और यह आप पर निर्भर करता है कि आप पवित्र आत्मा से सीखेंगे या नहीं। मेरे मित्रों, आज हम सब के लिए क्या ही सुंदर और मनोहर बात है कि हम पवित्र आत्मा को अपना शिक्षक बनाएं, उससे सीखें, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें हर एक बातों को सिखाने के लिए तैयार है। आज मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप उसे अपना शिक्षक बनाएंगे? परमेश्वर आज के इस अध्ययन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे। तो मित्रों, आज हमने देखा और जाना कि जब आपने और मैंने मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, तब परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा कर दिया और आपको पवित्र आत्मा दे दिया। आज बहुत से विश्वासी पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए इधर उधर भटकते पाए जाते हैं। वे कभी इस सेमिनार में या कभी उस सभा में जाते हैं। जैसे कि परमेश्वर ने कुछ महत्वपूर्ण प्रचारकों को यह जिम्मेदारी सौंपी है, पर आप इस बात को जान लीजिए और याद रखिए कि यह परमेश्वर का आत्मा है जो परमेश्वर द्वारा तब दिया जाता है जब कोई प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है। अब प्रश्न यह है कि मित्रों, क्या आपने यीशु को अपना प्रभु स्वीकार किया है? क्या आप अपने पापों की क्षमा के लिए उसे या उस पर विश्वास या भरोसा किया है? क्या आप मानते हैं कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए 2000 वर्ष पूर्व उस कलवरी के क्रूस पर मारा गया? आज कलीसिया के अनेक सदस्यों और विश्वासियों को इस बात में शंका है। वे इस बात को नहीं जानते। उन्होंने कभी भी स्वयं को उस क्रूस के तले नहीं लाया। जब आप यीशु के क्रूस के पास आते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तब आपके पाप क्षमा किए जाते हैं और परमेश्वर हमें अपना पवित्र आत्मा देता है। यदि आपने ऐसा किया है दोस्तों, तो आपके पास परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, पर आपको उसकी अधीनता में जीवन जीना होगा, उसमें बढ़ते जाना होगा। आपके जीवन में पवित्र आत्मा का नियंत्रण आपको बढ़ने देना है, बढ़ाते जाना है।
दोस्तों, आज आपके जीवन को कौन नियंत्रित करता है? आपकी अपनी इच्छा जो संसार की अभिलाषा है, जैसे शरीर और आंख की अभिलाषा और जीविका का घमंड, या पवित्र आत्मा की बातें जो परमेश्वर का वचन है? आपका व्यवहार प्रकट करता है कि कौन आप पर नियंत्रण कर रहा है। आइए दोस्तों, हम पवित्र आत्मा की अधीनता में जीवन जिए जो परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस संसार में असहाय नहीं छोड़ा, पर प्रभु हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है जो हमारी अगुवाई करता है, जो हमारी सहायता करता है कि हम पवित्रता का जीवन जीते रहें। प्रभु, आज हमें आपके पवित्र आत्मा की बहुत आवश्यकता है कि हम इस संसार में एक जयवंत जीवन जिए। हमारे इन सभी दर्शकों के लिए विनती करते प्रभु, जो आपके वचन के द्वारा से आपसे प्रेम को प्रकट करते हैं, और पिता परमेश्वर वे आपके सन्मुख पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए प्रभु निरंतर प्रार्थना करते हैं। परंतु आज उन्होंने जाना है प्रभु कि जब उन्होंने पवित्र प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, तभी यह पवित्र आत्मा उन्हें दे दिया गया था। प्रभु, आज अनुग्रह करें कि वे इस पवित्र आत्मा के अधीनता में जीवन व्यतीत करें और उसके नियंत्रण में बढ़ते चले जाएं। पिता, इस वचन के लिए और इस शिक्षा के लिए धन्यवाद देते हैं। यदि किसी प्रकार की समस्या और परेशानी से वे जूझ रहे हैं, यदि किसी बीमारी में प्रभु संघर्ष कर रहे हैं, अपने आत्मा की सामर्थ्य से उनके जीवन को प्रभु आप चंगाई प्रदान करें। धन्यवाद देते हैं पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आज का अध्ययन आपके लिए एक नई जानकारी को लेकर के आया होगा, जिससे आप आशीषित हुए होंगे। अगले प्रसारण में इस अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। पर यदि आपके पास कोई प्रश्न है या किसी बात को आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो हमारा नंबर आपके सामने है। आपसे निवेदन है, प्लीज कम से कम एक बार इस पर आज फोन करें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, उसकी नकल करने वाला। ख्रिस्त विरोधी के दो अर्थ हैं, एक उसका विरोध करने वाला और दूसरा उसकी नकल करने वाला। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, यूहन्ना की पहली पत्री में प्रेम शब्द कितनी बार उपयोग किया गया है? ए 10 बार, बी 33 बार, सी 21 बार, डी 24 बार। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।